कुछ पूजा है रखवाई गई है। सो था एक कि नेक्स्ट गिव अवे कब है, बट हम उस गिफ्ट कब आ रहा है, बट एक उनसे क्लिप मांगी तो क्लिप नहीं दी गई उन लोगों से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत, और आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि एंड जय माता दी। सो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है, पूजा भी हमने कर ली है, अभी आपने देखा ही वीडियो में। और अब हम जा रहे हैं मंदिर। सब जने मंदिर में कुछ पूजा है रखवाई गई है, सो उसी के लिए सब जा रहे हैं। आज संडे है और आज भी हम सब सुबह जल्दी जल्दी उठ गए, रेडी हो गए। और लड्डू को आज फिर सुबह ही हमने उठा के बाथरूम में ले जाके खड़ा कर दिया। उसको भी मैंने 6:30 बजे नहला दिया था, उसको नहला के रेडी कर दिया था। तो चलिए चलते हैं, सब लोग रेडी हैं, पूजा का सामान सारा रेडी है। पूजा का सामान तो बहुत दिनों से रेडी हो रहा था। चलिए, बाकी आपको अपडेट मिलती रहेगी रास्ते में। ये है आज का व्यू। आज सुबह ही सूर्य देवता निकल आए हैं। आज खिली खिली धूप निकल आई है। वैसे टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, 7 बजे हैं, तो ज़्यादा धूप नहीं है, बट आज सूर्य देवता निकल आए हैं। और ये रहा हमारा रॉकी और उधर रहे पंछी। आ गए हैं फ्रेंड्स हम लोग मंदिर में। पहले हमने पूरे मंदिर में घूम के सबके हाथ जोड़े। ये है यहाँ का शिवालय। शिवालय में आ गए हैं हम लोग, सब लोग हैं साथ में। हमने सब ने यहाँ मिलकर पूजा की थी। और ये है यहाँ का मेन मंदिर। ये जो यहाँ का मतलब मेन जो है वो ये मूर्ति है, जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। ये श्री सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। तो बाद में मैंने देखा था ध्यान से, मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं समझ रही थी राधा कृष्ण की। और सुबह के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ भी नहीं थी, काफ़ी स्पेसिस मतलब भरा माहौल था और काफ़ी अच्छा लगा। कुछ वो देखो घंटी बजाने में व्यस्त है। उसे तो मंदिर वैसे भी आपको पता है बहुत पसंद है, वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है। उसको तो यहाँ पे आके खेलने का भी एक स्पेस मिल गया था। वो पूरे मंदिर में अच्छे से घूम रहा था। उसने पूरा मंदिर अच्छे से घूम घूम के कोने कोने में जाकर देखा था। ये देखिए, ये सब जगह जाके एंजॉय करता। और ये देखिए यहाँ है कबूतर, ये कबूतर का घोंसला है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की, जो शिवालय था वो थोड़ा सा अंदर को जाकर था, फिर भी कबूतर वहाँ तक जा रहे थे। ये वहाँ की एक शक्ति ये थी। ये आ गए थे हम घर पे हमने आके चाय बनाई, ब्रेड बनाई और साथ में लाए थे हम जलेबियाँ। लगा था वहाँ पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं सोच रही थी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो लड्डू का मिल्क वगैरह सब पैक करके लेकर गई थी मैं, बड़ा मैं वहाँ पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और खाना मैंने बना लिया। अब तो 12:30 बज रहे हैं। वहाँ से आए, वहाँ से आकर हमने चाय नाश्ता किया। और नाश्ते में आज हम वहाँ से जलेबी लेकर आए। रास्ते में गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही थी, तो हम लोग वो लेकर आए। तो जलेबी, ब्रेड एंड चाय, इससे हमने करा नाश्ता। फिर पूरे घर पे जो कपड़े फैले रहते हैं वो सारे फोल्ड करके रखे और कपड़े वॉश किए। अब मैंने खाना भी बना लिया है। उड़द राजमे की सब्ज़ी बनाई है, जीरा राइस और रोटियां। बट सभी लोग अभी हैं शॉप पे। मम्मी जी गई हैं अपने हाथ की पट्टी चेंज कराने के लिए, क्योंकि उनके हाथ की पट्टियाँ हो रही हैं, तो वो वहाँ गई हुई है। तो अभी वो आई नहीं है। तो लड्डू के रेडी बैठे हैं शॉप पे, और लड्डू उन्हीं की गोद में सो गया था शॉप पे, ये देखिए। सो वो अभी आए थे घर पे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा खाने का कैसा करें बताइए, खाना तो बन चुका है। तो वो बोले कि देख लो या तो फिर शॉप पे ही ले आओ। तो मैं पैक ही कर रही थी, तभी वो आ गए इसको लेकर। बोले कि ये मेरी गोद में सो रहा है, नीचे नहीं सो रहा है। और मैंने कहा खाना खा लो। तो बोले खाना मैं अभी नहीं, घर पर आके खाऊंगा, मम्मी आने वाली होंगी और शायद गेट पर आ भी गई हैं। मैं मिलती हूँ अभी आपसे।
ये देखिए फ्रेंड्स, बाइक साफ़ हो रही है। हमारा कुशु भी साफ़ कर रहा है। कुशु के डैडी बाइक साफ़ कर रहे थे, तो मुझे भी दो कपड़ा, मैं भी बाइक साफ़ करूँगा। बेटा किसकी है पीपी? पापा की नहीं है, आपकी है। अब सब कुछ आपका है। हाँ ऐसे देखो, इसकी आइस के पास से हटाओ, इसे हटाओ कि इसकी आइस में छींट चली जाए। ये पॉलिश लगा के कर रहे हैं ना। ये देखो शाम का टाइम है और ये हमारा किचन गार्डन का एरिया और हम लोग यहीं पर हैं और अंदर बन रही है गरम गरम चाय, जो कि हम यहीं बैठ के एंजॉय करने वाले हैं। और कुछ भाई सब तरफ से साफ करने में लगा पड़ा है। लाइट साफ करो बेटा, लाइट अच्छे से साफ करो। लाइट कहाँ है? लाइट, ओ ये तो पैरदान है बेटा। लाइट नो, ये साइलेंसर है। ओ ये चलो हम चाय बना करके ले आए हैं ना। अभी आई हूँ मैं जस्ट शॉप से। मैं प्रेस करने के लिए बैठी थी और प्रेस गर्म नहीं हो रही थी, तो पता नहीं उसमें क्या दिक्कत आ गई थी। मैंने लड्डू के डैडी को शॉप पे कॉल की, तो बोले लेकर आओ, मैं चेक करता हूँ। जब उन्होंने चेक किया तो उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो उन्होंने खोल खाल के सब ठीक करा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। फिर मैंने बोला कि सुबह के लिए अब सब्ज़ी भी मम्मी जी ला के दो, मैं वही लेके तब जाऊँगी। तो उन्होंने केले की सब्ज़ी ला के दी है, जो कि अभी मुझे रेडी करके रखनी है। ऑलरेडी 8 बज चुके हैं और ये है मोटी वाली हरी मिर्च। तो अब इनको देख के लड्डू के डैडी बोले मुझे बेसन वाली मिर्चें खानी है, इनको चीर के जो बेसन भरती है मसाला वगैरह डाल के वो, और मम्मी जी ने कहा मुझे नमक में फ्राई वाली चाहिए। और मेरी अभी रोटियां भी नहीं सीखी हैं, तो जल्दी जल्दी पहले मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ, फिर मिर्चें वो चीरूँगी, क्योंकि फिर हाथों में वो जलन होती है। तो फिर आटा गूँधूँगी, जिससे हाथों में दिक्कत ना हो। शुरू करती हूँ काम। ये बन गए हैं गर्मा गर्म मिर्च के पकोड़े और इसको लेके चलते हैं। लड्डू हमारा देखो कैसे खाने के लिए तैयार है, इसे पता नहीं कितना खा रहा है। बेटा एक फिंगर आ जाएगी, फिंगर उसमें फिंगर आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करूँगी इस ब्लॉग की एंडिंग और आ गई हूँ अपना पूरा, क्या है कैमरे के पीछे से बन के दिखा रहे हैं। हिम्मत हो तो कैमरे के आगे आके दिखाइए। तो बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, कपड़े उठा के रख दिए। तो बता रहे हूँ इसमें एहसान वाली क्या बात, जोर से बताओ क्या पता फ्रेंड्स ने नहीं सुना हो। कपड़े उठा के रख दिए मैंने प्रेस करे थे। अभी आपको पता ही है मैं कितनी जल्दी में काम हुआ था मेरा आज। मैंने प्रेस करके वहीं सोफे पे रख के छोड़ दिए, तो वो उठा के लाके कवर्ड में रख दिए, तो वो सुना रहे हैं मैंने आज कपड़े, ओए बेटा, कि मैंने आज कपड़े रखे हैं। सुन लिया फ्रेंड्स आपने, इन्होंने कहा है। तो ये तो मुझसे ऐसे ही लड़ेंगे, इनको तो बस लड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता है, बस लड़ना बस। तो करूँगी मैं इस ब्लॉग की एंडिंग। कैसे लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग? आज सुबह जल्दी हम उठ के गए थे मंदिर, और लड्डू को आज अगेन वही मैंने फिर सुबह उठा के बैठा दिया था। और मंदिर जाना जरूरी था, कुछ पूजा करवानी थी हमें, वो हम करा के आए हैं। ये यहाँ का घंटाघर का मंदिर है, घंटाघर मंदिर बोलते हैं ना। और यहाँ पर राधा कृष्ण है, जो वहाँ पे राधा कृष्ण के, मैं कह राधा कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण होते, तो वो तो फिर वो खड़ी मूर्ति क्यों थी? वो तो नारायण जी की तो वैसी मूर्ति होती है ना, वो लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी होती है। खड़े हुए हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मुझे तो राधा कृष्ण ही लगे, क्योंकि बंसी भी थी ना हाथ में। तो हो सकता है कि वहाँ तो सामने तो लक्ष्मी नारायण लिखा हुआ था, हाँ बंसी थी उनके हाथ में। तो मंदिर गए और करूँगी मैं इस ब्लॉग की एंडिंग। कैसे लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग?
प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो भाई, कर दो। वीडियो देखती हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करने से देखो आपका कुछ नहीं जाएगा, बस वो जो थंबनेल वाला जो आता है ना उस पर एक थंब कर दीजिए, बस मेरा काम बन जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। शेयर कर दो, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, अब चैनल पे आ रहे हैं, व्यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करके जाइए। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये कमेंट आया था एक कि नेक्स्ट गिव अवे कब है, बट हम उस टाइम की सिचुएशन आपको पता ही है कि क्या हुआ था जनवरी में, तो मैंने उस का कोई रिप्लाई नहीं दिया था। एक कमेंट आया था, मुझे नाम याद नहीं है कि नेक्स्ट गिव अवे कब होगा, बट अब अगर करवाना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा अगेन, क्योंकि देखो उस टाइम में कोई रिप्लाई नहीं कर पाई थी, अगेन करिएगा। बाकी जो हमने गिव अवे किए थे और हमने वीडियोस मांगी थी, चलिए मैं बात ही कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो हमने वो थोड़ी छोटी छोटी क्लिप्स मांगी थी, तो कुछ सब्सक्राइबर ने हमारे वो वीडियो दी हैं, कुछ ने नहीं दी हैं। कुछ को तो मतलब गिफ्ट लेने की इतनी जल्दी आ रही थी कि कब आ रहा है गिव अवे का गिफ्ट कब आ रहा है, बट एक उनसे क्लिप मांगी तो क्लिप नहीं दी गई उन लोगों से, तो कोई नहीं चलो। लेकिन जिन्होंने दी थी वो क्लिप अभी हमने सेव करके रख रखी है। अभी ऐसा देखो कोई वो नहीं आया था कि हम वो उस पर एक ब्लॉग बना सकें, बनेगा, क्लिप्स हैं आपकी। जिन्होंने भी देखो आपने हमारे लिए वो क्लिप्स बनाई है, हमने संभाल के रख ली थी, तभी उस टाइम पे जनवरी की ही बात है ये। और जब भी हमें कभी टाइम मिलेगा हम उस क्लिप को ज़रूर अपने ब्लॉग में ऐड करेंगे। और नेक्स्ट गिव अवे हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और रखें तो कब रखें वो भी हमें बताइएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ आज, अब तो डेली के ब्लॉग दे रही हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैंने ले ली है ब्लॉगिंग की। अभी तक तो पतिदेव के हाथ में थी, बट अब ब्लॉगिंग मेरे हाथ में है पूरी, मैंने अपने हाथ में ले लिए। कभी कभी नखरे दिखाते हैं कुछ ज़्यादा, एडिट वगैरह करने में ज़्यादा वो करते थे, तो मैंने कहा छोड़ा यार नखरे आपने, मैं देख रही हूँ, मैंने खुद स्टार्ट कर दिया। तो आखिर फिर वही बात तीसरी बार बोल रही हूँ मैं। चलो मिलते हैं एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।